हेलो बच्चों, मेरा नाम है संजय और आप देख रहे हैं ऑल नॉलेज 0.2 चैनल। तो बच्चों, आज हम करने वाले हैं कक्षा 10 का पाठ 2 बहुपद, वो भी प्रश्नावली 2.2। अगर आपने प्रश्नावली 2.1 और पाठ 1 को नहीं देखा है तो जाके देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न क्रमांक 1 को तो दिया गया है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य की ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच की संबंध, जो बीच की संबंध होता है उसकी सत्यता को जांच कर कीजिए, इसमें दिया है। तो हमको पहले द्विघात बहुपदों को शून्य, मतलब कि ये जो बहुपद हैं इनके शून्य निकालना है और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है हमको। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम पहला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो पहला नंबर आ जाते हैं हम। तो पहला नंबर बच्चों दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो यहाँ पर हम आंसर देख लेते हैं। लिखेंगे हम पाते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। हमने पाया एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 को हमने पाया, मतलब कि हमें क्वेश्चन में दिया गया है। तो अब हमें इसको खंड में करना है, मतलब इसको 4 भाग में करना है। इसके बीच वाला जो है इसको खंड करना है, इसके 2 खंड। तो बता देता हूँ मैं कैसे करना होता है। तो यहाँ पे दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 दिया है। तो हमको इसका खंड निकालना है। तो इसका खंड हम निकाल लेंगे। तो -2x पहले इससे गुणा करेंगे, इससे अचर वाले पर। तो अचर इसमें 1 है, क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है। तो 1 से हम गुणा करेंगे 8 को, तो 8 एकम 8 होता है। अब 8 के गुणनखंड निकालेंगे। तो 8 के गुणनखंड 4 गुणा 2 होता है, 4 दूना 8 होता है। तो 4 दूना 8 हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, -4 प्लस 2। हमको ऐसा प्लस माइनस करना है कि -2 आए। तो -4 प्लस 2 करेंगे तो इसको हम हल करेंगे तो -2 आएगा। तो हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर एजिटिव लिख देंगे, -4x प्लस 2x माइनस 8, ये हमारा हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये वाला, ये जो है ये वाला यहाँ पर लिखा गया है, ये देख लीजिए। तो अब चलते हैं। तो अब देखते हैं यहाँ पर ये दिया गया है, ये यहाँ तक हो गया। अब इसमें से हमको कॉमन निकालना है, ये जो है इसमें से हमको कॉमन निकालना है। इसमें से कॉमन हम ले लेंगे x को। तो x को कॉमन लेने पर हो जाएगा हमारा, x को कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में लिख देंगे x माइनस 4, क्योंकि x इधर बच गया है 1, और माइनस का माइनस लग जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर हो जाएगा 4, यहाँ पर हो जाएगा क्योंकि 4 एक बचा है, x तो यहाँ ही लिखा गया है। अब ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और अब +2 लिख देंगे, क्योंकि 2 हमको यहाँ से कॉमन मिलेगा, यहाँ पे से तो 2 कॉमन मिलेगा। तो यहाँ से हम 2 को कॉमन ले लेंगे। तो 2 कॉमन लेने पर x ब्रैकेट लगाएंगे और x लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पर x नहीं है, 2 की जगह पर x हमने नहीं लगाया है। 2 तो यहाँ पे आ गया है कॉमन में, तो x बच जाएगा तो x लिख देंगे। माइनस का माइनस, 2 चौको 8 होता है, तो यहाँ पर 2 चौको हो जाएगा हमारा 8। तो ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अब इसके बाद अब x माइनस 4 को एक तरफ लिख लेंगे और x प्लस 2 को एक ब्रैकेट में। तो x प्लस 2 को एक ब्रैकेट में लिख दिया गया है और x माइनस 4 को एक ब्रैकेट में लिख दिए हैं। अब देखते हैं आगे। इसलिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 का मान 0 है जब x प्लस 2 बराबर 0 है। जब x प्लस 2 हमको इसके 0 में रखना है, बराबर के हमको शून्य निकालना है। तो शून्य निकालने के लिए बराबर में 0 रखना पड़ेगा, 0 रखना पड़ेगा तभी तो हमारा आएगा, शून्य निकलेगा। तो यहाँ पर हम रख देते हैं 0। तो 0 रखने पर हमारा, अगर हम हल करेंगे तो यहाँ पे देख लीजिए, अगर हम यहाँ पर हल करेंगे x प्लस 2 बराबर 0, तो ये हो जाएगा x प्लस का 2 उधर चला जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा, एक माइनस 2 इधर आ गया, और एक आ जाएगा हमारा, और एक हो जाएगा हमारा क्या है, एक x माइनस 4 बराबर 0 हमको रखना है। x माइनस 4 बराबर 0, तो x बराबर माइनस का 4 इधर है तो उधर जाके प्लस का 4 हो जाएगा। तो हमारे 2 ठो शून्य निकल चुके हैं, 2 ठो शून्य हमारे निकल चुके हैं। तो हमारे शून्य क्या हैं, यहाँ पर x बराबर -2 या x बराबर 4, ये दोनों हमारे शून्य निकल चुके हैं। अब आगे देखते हैं। इसलिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 के शून्य -2 और 4 हैं। अब आगे हमको सिद्ध भी करना है कि इनके मतलब कि गुणांक, और देख लीजिए क्वेश्चन में क्या दिया गया है। शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता को जांच करना है। तो हमें संबंध की सत्यता को भी जांच करना है। तो संबंध की सत्यता
तो अब आगे देख लेते हैं। इसलिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 के शून्य माइनस 2 और 4 हैं, ये हमने शून्य निकाला है। अब इसका फार्मूला होता है शून्यकों का योग बराबर माइनस एक्स का गुणांक ब्रैकेट के अंदर और बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक। आपको लिख के दिखा देता हूँ। ये हो जाएगा हमारा शून्यकों का योग हो जाएगा। तो शून्यकों का योग हम लोग कह सकते हैं एक ये फार्मूला होता है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस का बी बटा ए। ये एक फार्मूला होता है, ये शून्यकों का योग के लिए होता है। और ये होता है अल्फ़ा गुणा बीटा बराबर सी बटा ए, ये एक फार्मूला होता है। ये दोनों एक फार्मूला हैं, ये आप कहीं पर भी लिख सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। यही फार्मूला लगाया गया है यहाँ पर यही फार्मूला लगाया गया है। तो शून्यकों का योग हमारा शून्यक हमारे क्या निकल के आए थे -2 और 4। तो -2 और +4, क्योंकि हमको -2 और 4 को हमें जोड़ना है। यहाँ पर प्लस का निशान दिया गया है ना, तो हमें जोड़ना है, फिर बराबर लगा के -b बटा a को लिखना है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं -b बटा a को लिखना है। तो -b हमारा क्या हो जाएगा, माइनस लगा के ब्रैकेट के अंदर हमारा b क्या है, b यहाँ पर है -2, a हमारा 1 है। देख लीजिए, आपको बता देता हूँ। a हमारा है 1, b है हमारा -2, c है हमारा -8। तो यहाँ पर हम लिख देंगे, यहाँ पर हमारा हो जाएगा -2 + 4 बराबर ये 2 हो जाएगा। इसको अगर हम बराबर करेंगे तो इसको हल करेंगे इसको, तो हमारा 2 बचेगा। अब 2 बराबर -b लिखेंगे, तो माइनस को लगा देंगे ब्रैकेट के अंदर, b को लिख देंगे। तो b हमारा क्या है -2, तो -2 हम यहाँ पर लिख देंगे। बटे में हमारा क्या है, यहाँ फार्मूला में a है, तो a हमारा क्या है 1, तो यहाँ पे 1 लिख देंगे। तो अब हमारा ये माइनस से माइनस कट जाएगा, तो 2 बस बचेगा, क्योंकि नीचे डिनोमिनेटर में 1 रहता है तो वो नहीं मान्य होता है। तो 2 बराबर 2 आ जाएगा। यहाँ पर हमारा शून्यकों का योग आ जाएगा 2 बराबर 2। अगर आपका दोनों तरफ बराबर नहीं आता है तो मतलब आपका जो आपने शून्य निकाला है वो गलत है। अब इसको देख लेते हैं। तो इसमें क्या दिया गया है, इसमें शून्यकों का गुणनफल है, तो शून्यकों का गुणनफल हम देख लेते हैं। उसका फार्मूला क्या है, ये है उसका फार्मूला, ये है उसका फार्मूला। तो आइए देखते हैं क्या दिया गया है। शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यकों का गुणनफल -2 एक शून्यक है हमारा और 4 है, तो -2 और 4 को गुणा करने पर हमारा आ जाएगा -8। और c बटा a हमको लिखना है, तो c हमारा क्या है -8 और a है 1, तो -8 ये हो जाएगा और बटा में 1, तो ये हो जाएगा हमारा -8 बराबर हो जाएगा, ये इधर ये लगेगा -8 बराबर -8, क्योंकि बटे में 1 है तो डिनोमिनेटर मान्य नहीं होता है, 1 अगर रहता है तो ये क्वेश्चन हमारा समाप्त होता है। आपका आंसर हो जाएगा ये। यहाँ पर अल्फ़ा हमारा क्या है, अल्फ़ा ये मान्य होता है। अल्फ़ा क्या है बच्चों, अल्फ़ा है हमारा -2, बीटा है 4, तो हमारा क्या हो जाएगा 4। ये हो जाएगा हमारा आंसर। आप कहीं पे नोट या ये हो जाएगा हमारा आंसर। आप देख लीजिए, अल्फ़ा बराबर -2, बीटा बराबर 4, ये हमारे शून्य निकल चुके हैं 2 ठो। चलिए अब हम बढ़ते हैं दूसरे नंबर की तरफ। इससे पहले बच्चों आप यह लिख लीजिए ax² + bx + c, इस रूप में हमारा समीकरण रहेगा, तभी हमारा शून्यक निकल सकते हैं। अगर हमारा इस फॉर्म में नहीं रहेगा तो शून्यक हमारे नहीं निकलेंगे, तो हमको इस फॉर्म में लाना पड़ता है। तो इस फॉर्म में लाने के लिए हमें इस फार्मूले का यूज़ करना पड़ता है। तो आप लोग लिख लीजिए इसको। और एक और फार्मूला है, वो लिख लीजिए आप, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b बटा a, ये एक फार्मूला है। और एक है अल्फ़ा गुणा बीटा बराबर c बटा a, ये फार्मूला हमको लगेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दूसरे नंबर को अब। तो दूसरा नंबर हमारा दिया है बच्चों 4s² - 4s + 1। तो यहाँ पर हम आंसर देख लेते हैं। हम पाते हैं 4s² - 4s + 1, ये हमें क्वेश्चन में मिला है। तो अब हम बराबर लगा के इसको हम खंड में कर लेंगे। तो खंड में करने पर हमारा हो जाएगा
-2 अगर हम करेंगे तो -4 आएगा। तो यहाँ पर -2s हमने कर दिया है और ये एज इट इज लिख दिया गया है। तो अब हमको इसमें से कॉमन लेना है, तो कॉमन ले लेंगे हम। तो कॉमन 2s हम लेंगे, तो 2s इधर ले लिए और इधर s 1 बच गया और 2 दूना 4 होता है, तो 2s इधर लिखा जाएगा, 2s लिखा जाएगा और -1 अब यहाँ पे क्यों आया है, क्योंकि दो यहाँ पे है ही पहले से, तो 2 1 कम 2 होता है, तो यहाँ पे माइनस का माइनस आ जाएगा, 2 1 कम 2, तो ब्रैकेट बंद अब कर देंगे। अब इसमें से कॉमन लेना है इन दोनों में से, तो इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा, हम इसमें कॉमन क्या ले सकते हैं, -1 को हम कॉमन ले सकते हैं। अब ब्रैकेट के अंदर 2s माइनस हो जाएगा, माइनस क्यों होगा, क्योंकि -1 गुणा 1 होगा तो -1 होगा, क्योंकि एक एक कम 1 होता है लेकिन प्लस माइनस माइनस होता है, तो यहाँ पर -1 हो जाएगा, ब्रैकेट बंद कर देंगे। अब यहाँ पर हो जाएगा, इसको एक तरफ लिख देंगे, इसको 2s - 1 को और 2s - 1 को एक तरफ लिख देंगे, तो दोनों को लिखने पर हमारा 2s - 1 ये हमारा आ गया। अब इसका हमें शून्य निकालना है, तो इसको बराबर में 0 रखना पड़ेगा यहाँ पर, तो इसलिए 4s² - 4s + 1 का मान शून्य है जब 2s - 1 बराबर 0 है। हम इसके बराबर में 0 रखेंगे, तो 0 रखेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 1/2 आएगा, 1/2 हमारा दोनों का आएगा। आपको दिखा देता हूँ करके, तो ये हो जाएगा 2s - 1 बराबर 0 अगर हम रखते हैं तो ये हो जाएगा s बराबर -1 उधर जाएगा 0 तरफ तो 1 हो जाएगा, 2 इधर गुणा में है तो इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो s बराबर 1/2 आ गया है। तो अब हमारा यहाँ पर शून्य निकल चुका है, 1/2 हमारे दोनों, क्योंकि ये सेम है तो दोनों का 1/2 ही होगा, तो 1/2 अब हमको इसलिए 4s² - 4s + 1 के शून्य हमको 1/2 और 1/2 है। अब हमको यह ज्ञात भी तो करना है शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल, तो हम इस फार्मूले का यूज करेंगे। आप देख सकते हैं इस फार्मूले का यूज करेंगे हम, इस फार्मूले का देख लीजिए, अल्फ़ा + बीटा बराबर -b/a, अल्फ़ा गुणा बीटा बराबर c/a। आप यह करेंगे तो हम देख लेते हैं, तो यहाँ पर दिया गया है शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का योग हमारे शून्य क्या है, 1/2 1/2, तो 1/2 + 1/2, क्योंकि यहाँ पर योग करना है तो इसको अगर हम योग करेंगे तो 1 आएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 आएगा, इधर ये 1 आएगा, और अब एक बराबर हो जाएगा -4, क्योंकि हमें -b/a, तो b हमारा क्या है, हम देख लेते हैं ABC हमारा क्या है, तो हम देख लेते हैं, तो a हमारा है 4, b है हमारा -4, c है हमारा 1, तो हम इसमें -b/a रखेंगे, मतलब कि तो यहाँ पे हम -b, तो माइनस यहाँ पे लगा देंगे, b हमारा क्या है, b हमारा है -4। अब देख लेते हैं, तो b है हमारा -4, इसको मिटा देते हैं। अब हम आपको अच्छे समझा देते हैं, तो -4 है तो इसको बराबर करेंगे, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 यहाँ पे है बराबर 4/4 है, 4 को काटेंगे तो 4 1 कम 4 होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 1 बराबर 1, हमारा दोनों तरफ बराबर आ चुके हैं, मतलब हमारा शून्यकों का योग हमारा हो चुका है, यह बराबर आ चुका है। अब हम शून्यकों का गुणनफल देखते हैं, तो शून्यकों का हम गुणनफल देख लेते हैं। शून्यकों का गुणनफल क्या दिया है, शून्यकों का गुणनफल दिया है 1/2 गुणा 1/2 हमको करना है, तो 2 दूना 4 हो जाएगा, नीचे का ऊपर का गुणा करेंगे तो 1 1 कम 1, 2 दूना 4, तो इधर हो जाएगा 1/4, यहाँ पर हमारा आ जाएगा 1/4 यहाँ पे हो जाएगा, और बराबर में c/a लिखना है, तो c हमारा है यहाँ पर, c देख लीजिए, c है हमारा 1, और बटे में हमको क्या लिखना है, c/a हमको लिखना है, तो c/a, ये हमारा क्या है 4 है, तो 4, तो यहाँ पर हमारे देख लीजिए दोनों तरफ बराबर आ चुके हैं, तो हमारा शून्यकों का गुणनफल भी आ चुका है, मतलब कि यहाँ पर 1 बराबर 1 है, यहाँ पर दोनों तरफ हमारे बराबर आ चुके हैं। हमने यह भी देख लीजिए क्वेश्चन में क्या दिया गया है, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच की संबंध की सत्यता की जांच करनी है, तो हमने सत्यता की भी जांच कर दी है यहाँ पर, तो हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन समाप्त होता है। इसका आंसर हो जाएगा अल्फ़ा बराबर 1/2 और बीटा बराबर 1/2, ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं तीसरे नंबर की तरफ।
तो बच्चों तीसरा नंबर दिया है 6x² माइनस 3 माइनस 7x। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं जल्दी से। हम पाते हैं 6x² माइनस 3 माइनस 7x। तो यहाँ पर इसको हम 3 को डिवाइड करेंगे, मतलब कि इसको 3 का -3 को भाग करेंगे तो ये हो जाएगा, मतलब भाग वो वाला भाग नहीं, इसके टुकड़े करेंगे तो हो जाएगा -7x माइनस 3। पहले हमको यहाँ पर इसको, ये 3 है, 3 को हमको c की जगह पर ले जाना होगा क्योंकि 7x तो इधर है, तो हमें इस फॉर्म में पहले इसको लाना होगा। ax² प्लस bx प्लस c, इस फॉर्म में हमको लाना पड़ेगा इसको। तो इसको हमको लाने पर क्या हो जाएगा, हम ला देते हैं यहाँ पर। तो हमने लाया है 6x² माइनस 7x को यहाँ पे है, ये इधर, तो इधर ला दिए बीच में, तो बीच में ला दिए। तो अब 3 को इधर ला दिए, ये इधर है तो लास्ट में ला दिए। अब 7x माइनस 7x को हम खंड करेंगे, उसके मतलब कि खंड करेंगे, तो खंड करने पर हमारा 6x² माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3। तो हमारा खंड करने पर -9x प्लस 2x आया गया है। तो अब हम एज इट इज यही लिख देंगे। अब इसमें से कॉमन लेने पर, तो कॉमन 3 हम ले लेते हैं, तो 3x हमको कॉमन लेने पर तो 3x लिख देंगे ब्रैकेट के अंदर हमारा हो जाएगा 2x माइनस 3, फिर प्लस 1 लिख देंगे, फिर हो जाएगा 2x माइनस 3। अब आगे देख लेते हैं। अब इनको एक तरफ लिख देंगे 3x प्लस 1 और 2x माइनस 3। तो यहाँ पे लिखने पर अब इनको बराबर इसके 0 रखना पड़ेगा। तो इनके बराबर हम 0 रख देते हैं, इसके बराबर, इनके बराबर हमको 0 रखना पड़ेगा। तो हम 0 रख देते हैं। तो यहाँ पर क्या दिया गया है, तो बराबर रखने पर हमारा आ जाएगा यहाँ पर, पहले आपको बराबर में रख कर दिखा 3x प्लस 1 दिया है। तो यहाँ पे x इसमें बराबर 0 रखना है, तो x बराबर -1 उधर हो जाएगा तो हो जाएगा -1 हो जाएगा, बटा 3 गुणा में है तो इधर जाएगा, तो ये हो जाएगा x बराबर -1 बटा 3। तो ये हमारा एक निकल जाएगा। यहाँ पर दिया गया है -1 बटा 3x बराबर। तो अब हम दूसरा निकाल लेते हैं। तो दूसरा क्या दिया है, 2x माइनस 3, 2x माइनस 3 बराबर 0 हमको रखना है। तो x बराबर 3 इधर माइनस में है तो उधर जाएगा, तो प्लस में हो जाएगा, 3 बटा 2 इधर गुणा में है तो इधर भाग में हो जाएगा, तो 3 बटा 2 हमारा आ जाएगा 1। तो यहाँ पर दिया गया है 3 बटा 2। तो चलिए अब हम इनको मिटा देते हैं। तो यहाँ पर मिट चुका है। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा आ चुका है शून्य, इनके आ चुके हैं इस फार्मूले, ये जो समीकरण है इनके शून्य। तो देख लेते हैं। इसलिए 6x² माइनस 7x माइनस 3 के शून्य का मान निकल चुके हैं, -1 बटा 3 और 3 बटा 2 हैं। अब शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल का वो फार्मूला लगा देंगे। तो ये हमारा हो जाएगा -1 बटा 3 प्लस 3 बटा 2, इनको हम प्लस करेंगे तो हमारा हो जाएगा 7 बटा 6 हमारा आ जाएगा। 7 बटा 6 बराबर माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो ये भी 7 बटा 6, मतलब यहाँ पर ये हो जाएगा 7 बटा 6 बराबर 7 बटा 6, ये हो जाएगा। ये दोनों तरफ हमारे बराबर आ चुके हैं, तो ये हो जाएगा हमारा शून्यकों का योग का आंसर। अब शून्यकों का गुणनफल को देख लेते हैं। तो शून्यकों का गुणनफल क्या दिया है, -1 बटा 3 गुणा 3 बटा 2 हमको करना है, तो 3 एक कम 3 होता है, लेकिन माइनस का 3 हो जाएगा, इनको गुणा करेंगे तो, और इधर 3 दूना 6, तो -3 बटा 6 ये हो जाएगा। तो बच्चों अब देख लीजिए इधर आगे अब हमारा यहाँ पे -3 बटा 6 है। अब बराबर में हम लिख लेंगे, यहाँ पर क्या है, अचर पद और x² का गुणांक। तो अचर पद हमारा क्या है, अचर पद हमारा 3 है क्योंकि अचर है, तो यहाँ पे -3 लिख देंगे। बटे में हमको क्या था फार्मूले में, c बटा a, तो a है हमारा 6, तो 6 लिख देंगे। तो ये हमारा दोनों तरफ बराबर आ चुका है शून्यकों के गुणनफल में भी। तो यहाँ पर हमारा ये आंसर निकल चुका है। अब हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, अल्फ़ा बराबर हमारा हो जाएगा, शून्य क्या निकले हैं, -1 बटा 3 और हमारा बीटा हो जाएगा 3 बटा 2, ये हो जाएगा हमारा आंसर। आपको मैं अच्छे से लिख के दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे अल्फ़ा हो जाएगा -1 बटा 2 और बीटा हो जाएगा हमारा 3 बटा 2। चलिए अब बढ़ते हैं हम चौथे नंबर की तरफ। जो हमारा चौथा नंबर क्या दिया है, 4u² प्लस 8u। तो हमें इसको a² माइनस b, या मतलब कि ax² माइनस bx प्लस c में हमको करना पड़ता है। तो यहाँ पे आके देख लेते हैं हमने क्या किया है। हम पाते हैं 4u² प्लस 8u, हमको यह मिला है। तो हम अब आगे कर लेंगे
तो इसमें से हम अब डायरेक्ट ही कॉमन निकाल लेंगे, क्योंकि हमको बीच का दिया ही नहीं है। तो हम डायरेक्ट कॉमन निकाल लेंगे। तो कॉमन हम निकाल सकते हैं इसमें दोनों में 4u को हम कॉमन निकाल सकते हैं। तो 4u निकाल दिए कॉमन, तो एक यहाँ पे u बचा है, तो ब्रैकेट के अंदर एक u लिख देंगे और प्लस 4 दूना 8 होता है, तो 4 2 ना 8u हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा 2 हो जाएगा। अब ब्रैकेट बंद कर देंगे। अब आगे देख लेते हैं। इसलिए 4u² माइनस 8u का मान 0 है। इसका मान 0 है, मतलब कि इसके बराबर में 0 रखेंगे इनके बराबर में। तो अब हम u बराबर 0 और एक 0 एक निकल रहा है, u बराबर -2। तो अब हमारा हो जाएगा इधर, ये हमारे 0 निकल चुके हैं। अब इसको इसलिए 4u² माइनस 8u के 0 0 और -2 हैं। अब हम फार्मूले का यूज कर लेंगे। तो फार्मूले का यूज यहाँ पे किया गया है। तो फार्मूला का योग यहाँ पर है 0 का योग 0 का गुणनफल। तो 0 का योग 0 का गुणनफल में हम कर देंगे, तो हमारा आ जाएगा, बराबर करके आपको दिखा देता हूँ, -2 आ जाएगा अगर 0 का योग करेंगे। बराबर ये हो जाएगा हमारा, ये रुकिए आपको दिखा देता हूँ अच्छे से करके। ये हमारा आ गया है -8/4 अब यहाँ पे आगे बराबर करेंगे। बराबर में -b बटाए हमको फार्मूले में दिया गया है, तो माइनस लगा देंगे। b हमारा क्या है 8 है, तो यहाँ पे 8 लिख देंगे, वो भी प्लस का है। तो यहाँ पे अब बटे में लिख देंगे u²। तो u² हमारा क्या है 4, ये हमको लिखना है -b बटाए। तो यहाँ पे हमारा बराबर आ चुका है 0 का योग। अब 0 का गुणनफल को देख लेते हैं। तो 0 का गुणनफल क्या दिया है इसमें 0 गुणा -2। 0 गुणा -2 तो 0 होता है, चाहे किसी से भी गुणा करें। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 0 बराबर, अब हो जाएगा 0/4, क्योंकि हमारा a मतलब कि c हमारा क्या है 0, और यहाँ पे कुछ नहीं दिया है, तो मतलब 0 होगा। तो अब हमारा हो जाएगा 0 और बटे में हमको क्या लिखना है a हमारा क्या है 4। तो a बराबर 4 है। तो यहाँ पे इसको बराबर अगर करते हैं तो 0 बराबर 0 होगा। तो यहाँ पर हमारा इधर भी बराबर आ गया है 0 के गुणनफल में भी, मतलब हमारा आंसर हो जाएगा, लिख के आपको दिखा देता हूँ, अल्फ़ा बराबर 0 और बीटा बराबर -2। ये हो जाएगा हमारा आंसर। आप लोग लिख सकते हैं। तो अब चलिए हम 5वें नंबर की तरफ चलते हैं। वो 5वां नंबर क्या दिया है बच्चों, 5वां नंबर दिया है t² -15। t² -15 में हम पाते हैं यहाँ पे लिख देंगे, हम पाते हैं t² -15। तो -15 यहाँ पे दिया गया है, x तो दिया ही नहीं है इसमें, मतलब कि एक t और रहना चाहिए 15 के पास। तो यहाँ पे हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, t² माइनस ब्रैकेट के अंदर √15 लिख देंगे, फिर ब्रैकेट क्लोज, इसमें भी स्क्वायर लगाएंगे। फिर ये हो जाएगा ब्रैकेट के अंदर t प्लस ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे रूट के अंदर है 15, फिर ब्रैकेट क्लोज t -15। अब यहाँ पे हमारा 0 निकल के आ जाएंगे इनके बराबर। अब अगर हम 0 रख देंगे तो इनके बराबर 0 रखने पर अब हमारे 0 निकल के आ चुके हैं, अर्थात जब x बराबर -15 या, तो इसलिए t² -15 के 0 हमारे क्या हो जाएंगे -15 और 15। तो हमारे यहाँ पे क्या हो जाएंगे, अल्फ़ा हो जाएगा हमारा माइनस का √15 और बीटा हो जाएगा हमारा 15 रूट का। तो ये हो जाएगा हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा, ये हो जाएंगे हमारे आंसर। लेकिन हमको 0 का योग और 0 का गुणनफल का फार्मूला लगा के भी हमको सिद्ध करना है, देखना है। तो अब हम देख लेते हैं 0 का योग। तो 0 का योग दिया है, 0 का योग -15 रूट प्लस 15, इनको योग करेंगे तो हमारा 0 आ जाएगा। अब इधर हमारा क्या है -b बटाए, तो -b हमारा क्या है 0, तो -0 बटाए तो 0 बराबर 0 ही होता है। तो यहाँ पे 0 बराबर 0 होगा। ये हमारे दोनों तरफ के बराबर आ चुके हैं 0 का योग। अब देख लेते हैं 0 का गुणनफल। तो 0 का गुणनफल है -√15 और गुणा √15 प्लस का। तो यहाँ पर हमारा -15 हो जाएगा, -15 यहाँ पर ये हो जाएगा, बराबर लगा के माइनस का √15 आ जाएगा बराबर। अब यहाँ पे c बटाए लिखना होता है, तो ये हमारा c हमारा क्या है -15 है। यहाँ पे ये रूट नहीं रहेगा,
इसको दिखा देता हूँ। तो ये हमारा हो जाएगा -15 बराबर, यहाँ पे भी c बटाए होता है तो -15 आ जाएगा। और a क्या है हमारा, 1 है, 1 यहाँ पे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा 1 तो नहीं लिखा था, तो यहाँ पे ये भी दोनों बराबर आ चुके हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा ये अल्फ़ा बराबर -15, बीटा बराबर √15 प्लस का। तो हम चलते हैं 6वें नंबर की तरफ। तो 6 नंबर क्या दिया है, 6 नंबर दिया है 3x² -x + 4। तो यहाँ पर हमको ये दिया है, तो यहाँ पर लिख देंगे, हम पाते हैं 3x² -x - 4। तो यहाँ पे हम यह लिख देंगे। अब इनका -x का इसकी खंड करेंगे, तो खंड करने पर हमारा आ जाएगा -4x + 3 को अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो -x बचेगा। तो यहाँ पर अब इनमें से कॉमन ले लेंगे, तो इनमें से कॉमन x कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे ब्रैकेट में आ जाएगा 3x - 4। अब यहाँ पे प्लस 1 को हमने दूसरे में कॉमन ले लिया, तो दूसरे में कॉमन ले लिया है, तो अब ब्रैकेट के अंदर 3x - 4 ये इधर बच जाएगा। अब हो जाएगा बराबर, फिर करेंगे। अब इनको एक साइड लिख देंगे, तो x + 1 एक साइड इधर लिख दिए और 3x - 4 एक साइड लिख दिए। अब इसलिए 3x² - x + 4 का मान हो जाएगा 3x - 4 बराबर 0। हम इनके बराबर 0 रखें तब इनका शून्य निकल के आएगा। तो इसलिए 3x - x - 4 के शून्य हमारे निकल के आ जाएंगे 4/3 और 1 - 1। तो हमारा क्या हो जाएगा, अल्फ़ा यहाँ पर देख लेते हैं, अल्फ़ा बराबर हो जाएगा हमारा 4/3, 4/3। और बीटा बराबर हमारा हो जाएगा, बीटा हमारा क्या दिया गया है -1, तो हमारा बीटा -1 हो जाएगा। अब हम देख लेते हैं शून्यकों का योग, शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का योग दिया है, तो हमारा शून्यकों का योग हो जाएगा 1/3 अगर हम योग करते हैं और बराबर कर देंगे। यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 1 हो जाएगा और /3। तो ये हमारा दोनों तरफ सेम आ चुके हैं। तो वह अब हम शून्यकों का गुणनफल देख लेते हैं। तो शून्यकों का गुणनफल देखने पर यहाँ पर हो जाएगा, शून्यकों का गुणनफल हमारा निकल के आया है -4/3 बराबर का -4/3। तो ये भी हमारा दोनों तरफ बराबर आ चुके हैं, मतलब हमारा आंसर सही है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा आंसर, अल्फ़ा बराबर 4/3, बीटा बराबर -1। ये हो जाएगा हमारा आंसर बच्चों। तो चलिए अब यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट समाप्त होता है। अब मिलेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड में। तो चलिए बाय बाय, टाटा।